बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ अहमद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अगर हम चंद साल पीछे जाएं तो माँ अपनी बेटी को शादी से पहले ये नसीहत किया करती थी कि बेटी, अब ससुराल ही तुम्हारा असल घर है और अब उस घर को जन्नत बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मगर अब जमाना बदल गया है और आज के दौर की मॉडर्न माएँ कुछ यूं नसीहत करती हुई नजर आती हैं। प्यारी बेटी, अब जमाना बदल गया है। 21वीं सदी की औरत मर्द के बराबर है। किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। औरत हरगिज कमजोर नहीं, मगर तुमको किसी का गुलाम बनना नहीं, बनाना है। मेरी ये सुनहरी बातें पल्लू से बांध लो, शादी के बाद बड़ी काम आएंगी। ससुराल जाते ही अपना सिक्का जमा लेना। घर के काम काज तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। अगर कभी करना पड़े तो सिर्फ अपने शोहर के करना। शोहर की माली हैसियत हो या नहीं, मगर तमाम कामों के लिए मासी लगवाना। पहले ही बता देना कि मैं ये सब नहीं कर सकती। आखिर बीवी की जरूरत और आसाइश का ख्याल रखना उसी का फर्ज है। खाना बनाना हो, सफाई करनी हो, हाँ बर्तन धोने हो, रोजे अव्वल ये बावर करा देना कि मैंने कभी इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाया, मुझे नहीं आता। अगर एक बार कोई काम सही कर लिया तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाएगी। बल्कि सुबह देर से सोकर उठना, ताकि तब तक घर के आधे काम तो मुकम्मल हो चुके होंगे। मेहमान आए, घर में दावत हो या कोई त्योहार, तुम्हें बीमार हो जाना है। रमजान में सहरी इफ्तारी की जिम्मेदारी भूल के भी ना लेना, वरना जिंदगी जहन्नम हो जाएगी। वैसे भी बहू बिया के लाई हैं, कोई नौकरानी नहीं। अपने आप में भारी भरकम रहना, किसी को खातिर में ना लाना। इस तरह इज्जत बरकरार रहती है। अगर शादीशुदा नन्हे घर आए तो कमरे से बाहर ही मत आना। आइंदा आते हुए वो 100 बार सोचेंगी। अपनी जरूरत की तमाम अशिया कमरे ही में रखना, बल्कि बिला जरूरत कमरे से बाहर मत निकलना। शोहर से बात मनवाना तुम्हारा शरई और कानूनी हक है। अगर ससुराल वाले साजगार माहौल फराम करे तो ठीक, वरना तुम भी उनके होश ठिकाने लगाना। अगर सास माँ और नन बहन जैसी बन सके तो कबूल, मगर ये तो नामुमकिन है। इसलिए तुम भी रिवायती बहू बनना। दबने की हरगिज जरूरत नहीं, वरना हमेशा तुम्हें ही समझौता करना पड़ेगा। अगर सास ससुर तंग नजर हो या कोई पाबंदी लगाने की कोशिश करें तो किसी की एक ना सुनना। उनको अच्छी तरह अपने मैके का माहौल समझा देना। एडजस्ट उनको करना होगा। भाई तुम क्यों कुर्बानी दो, याद रखो वहाँ ऐसे राज करना जैसे अपनी माँ के यहाँ करती रही, लेकिन झुकने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारा तर्ज जिंदगी रहा उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, ताकि बाकी अफराद भी उसी के पाबंद हों। जैसा मैंने तेरे बाप को काबू कर रखा है, वैसे ही तुमने अपने शोहर को काबू करना है। अपनी बहनों को देखो किस तरह लगाम डाल कर रखी है अपने शोहरों की। बस तुमने कदम जमाते ही अलग घर का मुतालबा करना है, वरना कोई बहाना बनाकर चूल्हा अलग करना। इस तरह तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। याद रहे, तुम्हें ससुराल नहीं मेखा बसाना है। इसलिए हफ्ते में कम से कम 3 दिन बमा शोहर जरूर आना। इस तरह रोब रहता है कि हमारे बेग पर कोई है। ये बात ज़हन नशीन कर लो कि बहू को मैके आने और माँ के घर कयाम करने के लिए किसी की इजाज़त दरकार नहीं। किसी नाचाकी की सूरत में वापस आ जाना मेरी बच्ची। किसी किस्म का जुल्म ज्यादती बर्दाश्त न करना। तुम्हारी माँ बाप भाई अभी जिंदा हैं और शोहर अगर वापस बुलाए तो अपनी शराइत पर ही वापस ससुराल जाना, जब तक शोहर नाक रगड़ता लेने ना आए। बिला वजह घुटने नहीं टेकना। बस तुम्हें शोहर को अपने रंग में रंगना है और उसको राम करना है। खुद को हरगिज तब्दील न करना। शोहर को एतमाद में लेना। हर चीज और फैसला अपनी मर्जी से करना। आखिर घर पर हुक्मरानी तुम ही को तो करनी है। इस तरह घर बसते हैं। बीवी बहू भाभी होने के नाते तुम्हारे भी कुछ हुकूक हैं। इस्लाम में बीवी पर खावन के रिश्तेदारों की अतात करना वाजिब नहीं, चाहे वो सास हो या ससुर या फिर नन। मगर अपने शोहर को ये जता देना कि हमारे एहतराम में कोई कसर न छोड़े। अम्मी तो क्या, इस्लाम में शोहर के ऊपर ये फर्ज है कि वो ससुराल वालों को अहमियत दे, रोज ससुराल के चक्कर लगाए। बेटी ने सवाल कर डाला। ओहो, अब कोई दुनियादारी नाम की चीज होती है कि नहीं? आजकल कौन इस्लाम की पैरवी करता है, और हमें तो लड़के को मिट्टी में करना है। ऐसे ड्रामे देखो जो लड़कियों को जीने का ढंग सिखाते हैं। ARY डिजिटल का ड्रामा भला देखो। अगर इन शैतानों से निपटना है तो तुम्हें भी एक बला ही बनना पड़ेगा। अम्मी आप तो इसकी फिक्र ही ना करें, आपकी बेटी किसी बला से कम नहीं। अरे बातों बातों में तो वक्त का पता ही ना चला। 1 बजने को है, मेहमान आते ही होंगे। जा बच्ची जरा बावर्ची खाने में जाकर देख कि बहू बेगम ने खाना तैयार किया भी
या खरामा खरामा हाथ चल रहा है और झाड़ पोंछ हुई कि नहीं। इससे तो फुर्तीली वो काम करने वाली परवीन थी, वक्त पर काम निपटा देती, मगर ये मोहतरमा सुबह से लगी है, काहिल ना हो तो। ऊपर से बुखार का नाटक। माँ बड़बड़ाते हुए, अम्मी खाना देसी चाइनीज, गाजर का हलवा, सलाद सब तैयार है, बेटी ने बेपरवाही से कहा। और वो कश्मीरी चाय? माँ ने तेवर चढ़ाते हुए पूछा। वो तो सुबह से चढ़ाई हुई है भाभी ने, बेटी ने बताया। हाँ तो कौन सा तीर मार लिया, बड़ी बहू है, सारी लड़कियां करती हैं, शादी हो गई है मोहतरमा की, अब नाज बर्दारियां खत्म, ससुराल है ये, मेका नहीं। वैसे सच कहूँ तो इसकी माँ ने इसे कुछ भी ना सिखाया, सास ने बहू को सुनाते हुए तंजिया लहजे में कहा। और बहू ने बुखार में तपते हाथों से आंसू पोंछते हुए दिल में कहा, सच, मेरी माँ ने मुझे कुछ भी ना सिखाया। सच कहा है किसी ने, औरत ही औरत की दुश्मन है। सास बहू को बेटी और बहू सास को माँ समझे तो घर जन्नत का गहवारा बन जाता है। अल्लाह करीम हम सबको अक्ल सलीम अता करे। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो अपनी कीमती राय का इजहार करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करके बिगड़े हुए माशरे को संवारने में हमारा साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।